गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइका स्टडी व्लॉग्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने एफएमएम का मॉडल 1 और 2 शुरू किया था, उसका हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ा था। अब हम आज सेकेंडरी मार्केट को पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। अब सेकेंडरी मार्केट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको इसमें हर एक टॉपिक बहुत क्लियरली समझ में आए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट में, वो कुछ चीज़ें हैं। ये मतलब समझ लो कंटेंट है या इंडेक्स समझ लो। तो सेकेंडरी मार्केट की हेडिंग आ गई। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज कैसे वर्क करती है, डिपॉजिटरीज क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, उसके रिलेटेड चीज़ें और पढ़ेंगे, और कौन कौन से डिपॉजिटरीज इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। देखो, तो सेकेंडरी मार्केट जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था प्राइमरी मार्केट में, जिसमें फीचर्स थे कि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेकेंडरी मार्केट इज़ वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ दे ऑलरेडी ओन. It is what most people typically think of as the stock market, though stock are also sold on the primary market when they are first issued. देखो, स्टॉक या सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि जो जिसमें इन्वेस्टर्स हैं ना, वो अपने सिक्योरिटीज़ में आपके जित आते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ होती है, तो जो उनकी सिक्योरिटीज़ होती है इन्वेस्टर्स के पास, उसमें वो बाय एंड सेल करते हैं, जो उनको पता होती है, जिनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो लोग क्या सोचते हैं ना कि सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट, लेकिन वैसे तो हमें ये भी पता है कि प्राइमरी मार्केट में भी स्टॉक्स सोल्ड किए जाते हैं कि जब वो पहली बार इशूड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन है। अब हम समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है। The primary market prices are often set beforehand, while prices in the secondary market are determined by the basic force of supply and demand. If the majority of the investors believe a stock will increase in value and rushes to buy it, the stock price will typically rise. If a company loses favor with investors or fails to post sufficient earning, its stock price declines as demand for this डिक्लाइंस। देखो, क्या होता है ना कि जो जैसे हमने प्राइमरी मार्केट पढ़ा था, उसके जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी जब प्राइमरी मार्केट में आप स्टॉक्स बेचते हो तो उससे पहले ही उसके प्राइसेस सेट किए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक प्रोस्पेक्टस होता है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जिसको हम सेबी के अंडर फाइल करते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें जो कंपनी जो पहली बार इशू कर रही है कोई भी शेयर या स्टॉक, वो उसके बारे में डिटेल्स होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑलरेडी उसका प्राइस डिटरमाइंड होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का जो फोर्स है वो तब डिटरमाइंड होता है जब उसकी डिमांड या सप्लाई हो। मतलब जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर डिमांड हाई होगी तो सप्लाई भी हाई होगी, डिमांड लो होगी तो सप्लाई भी लो होगी, ठीक है। तो वही है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा तो फिर उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर लगता है कि नहीं, ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर, ये मतलब ये गिरेगा तो ये डिक्लाइन होगा, तब उसकी वैल्यू भी या सप्लाई भी डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सेकेंडरी मार्केट की प्राइसिंग इस तरीके से डिसाइड की जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कैपिटल मार्केट. It is a secure place where trading is done in a systematic way. Here, the securities are bought and sold as per well structured rules and regulations. Securities mentioned here includes debentures and share issued by the public company that is correctly listed at the stock exchange. Debentures bond issued by the government bodies, municipal and public bodies. देखो, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल मार्केट में, क्योंकि उसमें क्या है ना, बहुत सारी कंपनियां उसमें लिस्टेड होती है। तो जब हम आगे अगर एफएम को प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज कुछ और बातें बताऊंगी, ठीक है।
तो अब देखो स्टॉक एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कैपिटल मार्केट में। ये एक ऐसी सिक्योर प्लेस है जहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो एक सिस्टमेटिक वे में की जाती है। जो सिक्योरिटीज़ यहाँ पे होती है उसको एक बहुत ज़्यादा सेबी ने कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई होती है, उसके अनुसार हम उसको सिक्योरिटीज़ को सेल और बाय करते हैं, ठीक है। तो जो सिक्योरिटीज़ पब्लिक कंपनी इशू करती है वो होते हैं डिबेंचर्स और शेयर्स, और जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बॉडीज़ म्यूनिसिपल और पब्लिक बॉडीज़ इशू करती है वो होते हैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सारे आ सकते हैं, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। और एक और चीज़ यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट प्राइसिंग है इसमें 1 मार्कर या 2 मार्कर का आ सकता है, तो आप ये मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या टाइप होते हैं। देखो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 9 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम BSE भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, BSE सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में, जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है। ये 1875 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, और ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.2 ट्रिलियन है, और इसके अंदर मोर देन 5500 कंपनीज लिस्टेड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अगर हाईलाइट कर देती हूँ कि कहाँ लोकेटेड है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में, इस्टेब्लिश 1875 में हुआ था। ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.2 ट्रिलियन है डॉलर्स है, और जो कंपनी है वो कितनी है, 5500 कंपनीज लिस्टेड है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑल्सो नोन एज NSE, ठीक है। तो देखो, तो ये भी मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है, और ये इंडिया का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन इसमें ट्रेडिंग 1994 में स्टार्ट की गई थी। इसने BSE की जो मोनोपोली है उसको घटा दिया था, कम कर दिया था, और ये फर्स्ट डीम्यूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बन गया था कंट्री में। अब हम यहाँ पे अगर आपको मोनोपोली वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि मोनोपोली वर्ड का क्या मतलब होता है, तो देखो मोनोपोली मतलब होता है किंग ऑफ मार्केट। जब NSE नहीं आया था उससे पहले, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इसलिए उसकी मोनोपोली थी, लेकिन जैसे ही आया वैसे ही उसकी जो मोनोपोली थी बॉम्बे की वो कम हो गई। अब हम पढ़ते हैं कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ऑल्सो नोन एज CSE। अब देखो, अब क्या कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ना, ये स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ था। इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या हुआ था कि 1830 में कहते हैं कि कुछ पीपल थे एक विलेज के, जो कि नीम ट्री के अंदर ना बैठ गए थे, गैदर्ड हो गए थे, और उन्होंने ना अपना बिजनेस कमेंस कर लिया था। एक मतलब ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स ना वो गैदर हो गए थे और बैठ गए थे, और उन्होंने अपनी जो डीलिंग्स है उनको कम स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद 1908 में CSE मतलब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बना, और उसके बाद उसका नाम हमने कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन रख दिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूएशन में। तो अब चौथा टाइप है वो है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो देखो, दिस इज़ द लीडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड इज़ लोकेटेड एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC गिफ्ट सिटी इन गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated it on January 9, 2017 and the trading started on January 16। तो देखो, जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये क्या है, ये सबसे लीडिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज है इंडिया का, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में लोकेटेड है, जो कि गिफ्ट सिटी में है, और गिफ्ट सिटी का है गुजरात में, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनाग्रेट किया था January 9, 2017 में, और January 16 को ट्रेडिंग स्टार्ट की गई थी। अब हम पढ़ते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखो,
ये सबसे पहली कमोडिटी एक्सचेंज है जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी एफएमसी के अंडर बनी है और बाद में ये सेबी के साथ मर्ज कर गई थी, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश 2003 में हुई थी और इसका जो ऑपरेशन था, मतलब जो इसमें डीलिंग्स थी, बाइंग एंड सेलिंग की ट्रेडिंग थी, वो आप नवंबर 10 में स्टार्ट हुई 2003 में। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये मुंबई में लोकेटेड है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो अब देखो, इट इज़ एन ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज दैट इज़ मैनेज बाय प्रोफेशनल्स. It was founded on April 23, 2003 and its headquarter is in Mumbai, but it provides facility to its member from multiple centers across the country. तो अब देखो क्या है ना कि जो ये नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ये एक ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज है जहाँ पे जो प्रोफेशनल में इसको मैनेज करते हैं। ये अप्रैल 23, 2003 को हमने फाइंड किया था और इसके हेडक्वार्टर्स का है मुंबई में है, ठीक है। और ये हेल्प करती है जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको ट्रेडिंग करने में, और जितने भी ये सेंटर्स लोकेटेड है ऑल ओवर दी कंट्री में। अब ये लास्ट 3 एक्सचेंज है। अब ये नेक्स्ट क्या है? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो अब देखो, ये तीसरा कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें क्या है? इट इज़ नॉट एन स्टॉक एक्सचेंज बट अ सेबी रेगुलेटेड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तब क्या है? ये कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, लेकिन ये सेबी रेगुलेटेड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है और ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है 2017 से, अगस्त 2017 से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया है कि ये कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बल्कि सेबी का है, तो इसलिए ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको ये परमिट करती है कि वो कोई एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करे जो भी अक्रॉस दी कंट्री ब्रोकर्स है इसके, ठीक है। अब आता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो, तो ये जो था ये नवंबर 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था और ट्रेडिंग इसमें 2009 को स्टार्ट की गई थी। ये उन तीनों में से it is one of the 3 stock exchange in India. The other 2 are NSE and BSE where you can trade individual stocks. तो जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसमें ये था कि ये उन 3 स्टॉक एक्सचेंज में से एक है जिसमें आप इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। बाकी के 2 NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा था BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें आप फाइनेंशियल सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, करेंसी, इक्विटी डेरिवेट्स और MNSME प्लेटफॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं नेशनल स्टॉक IFSC लिमिटेड। तो देखो, ये भी ना इंडिया INX के सिमिलर है। INX मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के सिमिलर है और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है। और ये एक सब्सिडरी है NSE की और इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो भी इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है उसको एक्सपेंड किया जाए और जो कैपिटल आ रही है इंडिया के मार्केट के अंदर उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो अभी हमने ये स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की प्राइसिंग, स्टॉक एक्सचेंज और टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिपॉजिटरीज और के साथ स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से समझो और इसके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लाओ, ठीक है। सो बाय बाय गाइज, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।